क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता सिर्फ 3 सरल नियमों से बदल सकती है, न समडे, न एक साल में, बल्कि आज से ही? क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी को सच में कैसे बदल सकते हैं? केवल हर दिन को जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने के लिए, पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए और ऐसे रिश्ते बनाने के लिए जो असली और सार्थक हों। आज मैं आपके साथ 3 सरल नियम साझा करने जा रहा हूं, जिन्होंने न केवल मेरे सोचने का तरीका बदला, बल्कि मेरी जिंदगी जीने का तरीका भी बदल दिया। ये केवल विचार या दर्शन नहीं है, ये सिद्धांत है जो अनुभव, गलतियों और विकास से सीखे गए हैं। और मुझे विश्वास है कि ये आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे आपसे ये सवाल पूछने दीजिए, कौन सा ऐसा नियम है जिस पर आप अपनी जिंदगी जीते हैं और जिसने आपके दृष्टिकोण को आकार दिया है? मैंने ये सवाल टिप्पणियों में छोड़ दिया है और मैं आपके विचार सुनना चाहता हूं। आपके इनपुट का मेरे लिए महत्व है, इसलिए जवाब देना न भूलें, क्योंकि सच्चाई यह है कि परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने ही सिद्धांतों पर गहरे से विचार करते हैं। तो जैसे ही मैं ये 3 जीवन बदलने वाले नियम साझा करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने खुद के सिद्धांतों के बारे में सोचें, जो आपने जानबूझकर या अनजाने में अपनाए हैं, और ये सवाल करें कि क्या ये आपके लिए फायदेमंद है? क्या ये आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं? चलिए पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 1, प्रेम को क्रियाओं की आवश्यकता होती है। प्रेम वो नहीं है जो आप कहते हैं, ये वह है जो आप करते हैं। बहुत बार हम शब्दों में प्रेम का उपयोग करते हैं, जैसे कि यही रिश्तों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रेम बिना क्रिया के खाली है। सोचिए, आप किसी से हजारों बार कह सकते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आपके क्रियाएं उन शब्दों से मेल नहीं खाती, तो उनका क्या मतलब है? प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता है, एक ऐसा चुनाव है जिसमें आप कड़ी परिस्थितियों में भी वहां होते हैं, देते हैं जब ये असुविधाजनक होता है। ये छोटी छोटी बातों में होता है, दयालु इशारे, बिताया गया समय, किए गए बलिदान में। प्रेम विवरणों में फलता फूलता है। ये सिर्फ बड़े मील के पत्थरों के बारे में नहीं है, ये रोज के पलों के बारे में है। किसी से हालचाल लेना, उन चीजों को याद रखना जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, जब जाने का मन हो तो भी धैर्य दिखाना। असली प्रेम लचीला होता है, ये तब समाप्त नहीं होता जब समय कठिन हो, बल्कि ये मजबूत होता है क्योंकि ये केवल भावना में नहीं, बल्कि क्रियाओं में निहित होता है। प्रेम निरंतरता की मांग करता है, परिपूर्णता नहीं। और हर छोटी क्रिया समय के साथ कुछ गहरा बना देती है। आपके लिए यह सवाल है, आखिरी बार आपने किसी को कैसे दिखाया कि आप उनसे प्रेम करते हैं? न केवल शब्दों से, बल्कि सार्थक क्रियाओं से। शायद ये एक भोजन पकाने, एक कान देने, या बस उनके लिए वहां रहने का था जब उन्हें आपकी जरूरत थी। प्रेम परिपूर्णता नहीं मांगता, लेकिन ये उपस्थिति मांगता है। यह आपको प्रयास करने के लिए कहता है, जानबूझकर होने के लिए, और उन लोगों को प्राथमिकता देने के लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यहां सच्चाई यह है कि प्रेम बिना क्रिया के एक चूक अवसर होता है, संबंध बनाने, बढ़ने और किसी को महसूस कराने का कि वे देखे गए हैं। आप देखिए, जिन लोगों की जिंदगी में आप हैं, उन्हें केवल आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी निरंतरता से आपके प्रेम की आवश्यकता है। उन्हें यह महसूस करने की जरूरत है कि आप उन्हें उस तरह से मानते हैं जैसे वे हैं, जैसे आप उनके लिए खड़े होते हैं, यहां तक कि जब यह असुविधाजनक हो। प्रेम जो क्रिया से नहीं समर्थित होता, वो एक खोखला वादा बन जाता है जो धीरे धीरे विश्वास और संबंध को समाप्त करता है। प्रेम में क्रिया का सौंदर्य यह है कि यह न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपके अपने जीवन को भी उस तरीके से समृद्ध करता है जैसा शब्द कभी नहीं कर सकते। प्रेम एक ऐसा पुल है जो इरादे और प्रभाव के बीच होता है, और हर कदम जो आप इसे दिखाने के लिए उठाते हैं, कुछ सचमुच असाधारण बनाता है।
तो इस सवाल का जवाब दें। आप आज अपने प्रेम को क्रिया में कैसे बदल सकते हैं? नियम नंबर 2, विश्वास को प्रमाण की आवश्यकता होती है। विश्वास एक नाजुक चीज है। इसे बनाने में वर्षों लगते हैं, इसे तोड़ने में सेकंड्स लगते हैं, और कभी कभी इसे मरम्मत करने में एक जीवन काल लग जाता है। और सच्चाई यह है कि विश्वास वादों पर नहीं बनता, ये प्रमाणों पर बनता है। अपने अंदर हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शब्द सस्ते होते हैं, लेकिन फिर जहां लोग आपको वो कहते हैं सपने जो आपको सुनना अच्छा लगे बिना इस पर कोई इरादा किए बिना और कि वे इसे पूरा करेंगे, गलत साबित। लेकिन विश्वास ये नहीं है जब तुम कि कोई क्या कहता है निकलते हो, बल्कि ये है कि वे वास्तव में क्या करते हैं। पहुंचने का जब कोई ये साबित करता है कि वे विश्वसनीय है, सोच भी नहीं कि वे दिखाएंगे, तो तुम्हें रुक, भले ही ये असुविधाजनक हो, तब विश्वास जड़ पकड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, सोच रखने वालों विश्वास कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप हल्के में दें। तुम ये नहीं कर, नहीं, इसे आप हल्के में लेते हैं। ये एक उपहार है जिसे निरंतर प्रयास और इरादे की आवश्यकता होती है। उनका ये परिपूर्णता की उम्मीद नहीं करता, बल्कि निरंतरता को देखता है। बिना प्रमाण के विश्वास केवल इच्छा शक्ति है। जिनके सोचिए कोई सपने आपके जीवन में कौन है जिनसे आप विश्वास करते हैं? कभी जो क्यों आप उन्हें विश्वास करते हैं करीब होते। उन सवालों के जवाब परिवार अक्सर निरंतरता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के पैटर्न का खुलासा करते हैं। सवाल उठा, जो विश्वसनीय होते हैं वे केवल वादे नहीं करते, वे उन्हें पूरा करते हैं, यहां तक कि जब कोई नहीं देख रहा होता। और आप जानते हैं कि ये दोनों तरह से काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को आप पर विश्वास हो, तो आपको उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना होगा। आपको दिखाना होगा, जिम्मेदार बनना होगा और अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना होगा। टूटे हुए विश्वास को पचाना मुश्किल होता है। यह गहरा घाव करता है क्योंकि ये आपके रिश्ते की नींव को हिलाता है। लेकिन इसे फिर से बनाना असंभव नहीं है, यह बस कड़ी मेहनत है। नियम नंबर 3, माफी को बदलाव की आवश्यकता होती है। हम सभी ने यह सुना है, मुझे खेद है, 2 छोटे शब्द जो सब कुछ बेहतर करने चाहिए। लेकिन असल में बात यह है कि बिना बदलाव के एक माफी केवल छलावा होती है। कहना कि मुझसे गलती हुई है तब कोई मतलब नहीं रखता जब आपके क्रियाएं वही रहती है। असली माफी शब्दों के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन के बारे में है। यह उस चोट को स्वीकार करने के बारे में है जो आपने की है, और यह सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर कदम उठाने के बारे में है कि यह फिर से नहीं होगा। एक असली माफी जिम्मेदारी का आरंभ होती है, यह इसका अंत नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि उत्कृष्टता एक आदत है, कोई एक्शन नहीं। वे समझते हैं कि छोटी चीजें मायने रखती हैं और वे कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाते या अपने मानकों से समझौता नहीं करते। आखिरकार एक विजेता का मानसिकता गहरी कृतज्ञता में निहित होती है। विजेता यात्रा की सराहना करते हैं, संघर्षों की और रास्ते में सीखे गए पाठों की। वे अपनी सफलता को लेकर घमंड नहीं करते, नहीं, वे अपनी असफलताओं में लीन रहते हैं। इसके बजाय वे हर अनुभव, हर अवसर और हर व्यक्ति के लिए आभारी रहते हैं जिन्होंने उनकी यात्रा में मदद की। वे जानते हैं कि सफलता अकेले हासिल नहीं होती, और वे हमेशा उन लोगों का आभार व्यक्त करने का एक बिंदु बनाते हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया। कृतज्ञता वही है जो विजेताओं को जमीन से जुड़े रखती है। ये उन्हें ये याद दिलाती है कि उन्होंने कहां से शुरू किया, वे कौन सी चुनौतियां पार कर चुके हैं, और वे लोग जो उनके साथ खड़े रहे हैं। ये उन्हें महान सफलता के बावजूद विनम्र बनाए रखती है। विजेता जानते हैं कि चाहे वे कितना भी हासिल कर लें, हमेशा विकास के लिए जगह होती है, हमेशा सीखने के लिए कुछ और होता है, और हमेशा आभारी होने का एक कारण होता है। अंत में आइए हम सोचें कि विजेता का मानसिकता वास्तव में क्या होता है। यह लचीलापन, उद्देश्य, कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास, ध्यान, उत्कृष्टता और कृतज्ञता के बारे में है। यह पराजय को स्वीकार करने से इनकार करने के बारे में है, चुनौतियों को गले लगाने और अपने लक्ष्यों का निरंतर पीछा करने के बारे में है। जो कुछ भी आपके पास है, यह हर दिन इस आग के साथ जागने के बारे में है जो आपके पेट में हो, यह तैयार होकर कि जो भी रास्ता आए आप उसे अपनाएंगे। यह निरंतर, अनुशासित और प्रतिबद्ध होने के बारे में है,
ताकि आप अपने सबसे अच्छे संस्करण बन सकें। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या आपके पास एक विजेता का मानसिकता है? क्या आप ये करने के लिए तैयार है कि आप अपने डर का सामना करें, दर्द से पार करें, और जब रास्ता कठिन हो तो आगे बढ़ते रहें? क्योंकि यही वह चीज है जो एक विजेता को बनाती है। ये किस्मत के बारे में नहीं है, ये टैलेंट के बारे में नहीं है, ये दिल के बारे में है, ये मेहनत के बारे में है, और ये अपने सपनों को पूरी तरह से हासिल करने के लिए साहस रखने के बारे में है। याद रखें, डेंजेल वाशिंगटन के शब्दों में, सुविधा प्रगति के लिए कठिनाई से बड़ा खतरा है। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही चुनौतियां, कठिनाइयां, असफलताएं हैं जो आपको उस व्यक्ति में बदल देती है जिसे आप बनना चाहते हैं। इसलिए संघर्ष को अपनाएं, प्रक्रिया पर विश्वास करें, और कभी भी खुद पर विश्वास करना बंद ना करें। अगर यह संदेश आपसे जुड़ता है, अगर यह आपको विजेता का मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित करता है, तो मैं आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता हूं। इस संदेश को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और प्रेरणादायक कंटेंट पा सकें। नोटिफिकेशंस चालू करें और हमारे समुदाय में शामिल हो जो असफलताओं को सफलताओं में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम एक दूसरे का समर्थन करें और हमारी यात्रा में एक दूसरे को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद देखने के लिए, और आगे बढ़ते रहें। अगर आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो टिप्पणियों में 100 ड्रॉप करें। यह दिखाता है कि आप उस 1% का हिस्सा हैं जो हर दिन सुधार कर रहे हैं।